A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 3 meter and 40 meter respectively, and total height of the tent is 13.5 meter, then find the area of canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 square meter of canvas for stitching and wastage. Also find the cost of canvas to be purchased at the rate of rupees 500 पर स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में एक टेंट है जिसका ऊपर वाला हिस्सा कोनिकल है, नीचे वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल है, रेडियस 14 मीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 3 मीटर दी है। टोटल हाइट 13.5 है, तो 13.5 में से 3 मीटर माइनस करके कॉनिकल पार्ट की हाइट 10.5 मीटर प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप हम करेंगे, वो पहला स्टेप, सबसे पहले हम इस कॉनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट पता करेंगे। दूसरे स्टेप में कॉनिकल पार्ट जो है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तीसरे स्टेप में सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। चौथे स्टेप में टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट जो है हम पता करेंगे। उसके लिए कॉनिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो हमने कैलकुलेट किया होगा वो लिखेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और 26 स्क्वायर मीटर स्टिचिंग एंड वेस्टेज वाला जो स्टेटमेंट में दिया वो ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करके हमारे पास इस टेंट को बनाने के लिए जितना कपड़ा लगा, कितना कैनवस लगा, वो हमें प्राप्त होगा। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप में हमारे पास सरफेस एरिया निकला है कपड़े का, उसको रुपीज़ 500 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे। पहला स्टेप, टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। रेडियस 14 मीटर दिया है और हाइट 10.5 मीटर दी है। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, L = r² प्लस h² होल स्क्वायर रूट। इसमें r की वैल्यू 14 और h की वैल्यू 10.5 मीटर पुट करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू 17.5 मीटर प्राप्त होगी। स्टेप 2, टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला πr लगेगा। इसमें r की वैल्यू 14 मीटर और L की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 70.5 मीटर वो पुट करेंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट 717 स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा। स्टेप 3 में हम सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। रेडियस 14 मीटर, इसकी हाइट 3 मीटर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला 2πr/h। इसमें पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 और h की वैल्यू 3 पुट करेंगे। हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया 264 स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा। एरिया ऑफ कैनवस फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। टेंट बनाते समय कुछ कपड़ा स्टिचिंग में क्या चला गया, कुछ वेस्ट हुआ, वो हमें गिवन है 26 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। टोटल एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू सरफेस एरिया कॉनिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 26 स्क्वायर मीटर जो कि स्टिचिंग और वेस्टेज में यूज हुआ। इसके लिए हमने कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया पहले से निकाल लिया है 770 स्क्वायर मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया 264 स्क्वायर मीटर हमने निकाल लिया है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 770 प्लस 264 प्लस 26 स्क्वायर मीटर। इन तीनों का टोटल हमारे पास 1060 स्क्वायर मीटर प्राप्त हुआ। 5 टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस
is equal to 1060 square meter. Rate of canvas is rupees 500 per square meter. कैनवस का टोटल खर्चा हम एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करके पता करेंगे. कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 1060 इंटू 500 विच इज इक्वल टू रुपीज 53,000